Audio Jungle. Audio Jungle. ओके स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का आएगा HTML के हवाले से ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि HTML का इंट्रोडक्शन समझा था, अब हम काम करेंगे पैराग्राफ की सेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से हम आज के लेक्चर को कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये है कि हम जो है यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, वेबसाइट के नाम से बना लिया, ठीक है। इस पे फिर हम VS कोड को यहाँ पर ओपन करेंगे और इस फाइल को HTML की फाइल को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, उस फोल्डर को सबसे पहले ओपन करेंगे और डेस्कटॉप पे हमने रिसेंटली ये फोल्डर क्रिएट किया था वेबसाइट के नाम से। अच्छा, ये फोल्डर हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर एक राइट क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, मेन फाइल हम बनाते हैं index.html के नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML का बेसिक ऑफ कोड को लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल मार्क वेट करेंगे और टैब का बटन दबा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कोई भी चेंजेस करते हैं ना आप लोग, ये देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा देखिए माय वेबसाइट, देखिए मैंने लिखा माय वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ देखें ये फाइल जो है ना अनसेव्ड दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम करा है, क्या तो कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा या सेव पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इस फाइल का हम जो है ना आउटपुट भी साथ साथ देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए हम ये करेंगे, इसको गूगल क्रोम के ऊपर या किसी भी फायरफॉक्स, किसी भी आप ब्राउजर के ऊपर आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब देखें ऊपर देखेंगे टाइटल का टिक करता है क्या है। टाइटल का टिक यहाँ पे देखें, टाइटल के टिक के अंदर जो कुछ लिखा ना मैंने वेबसाइट के ऊपर देखें, यहाँ पे वही टाइटल आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन स्टोर, मिसाल के तौर पर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ और मैंने उसका टाइटल दिया ऑनलाइन स्टोर और फाइल को मैंने क्या करा, सेव कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये जो आपके डॉट का सिंबल्स है ना वो हट नहीं होना चाहिए, वरना पता चलेगा आपको फाइल आपकी सेव नहीं है। अब इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखें ऑनलाइन स्टोर आ गया। तो आपको ये चीज तो अच्छे तरीके से पता चल गया टाइटल का टिक करता क्या है। टाइटल का टिक आपको कहाँ पे कैप्शन शो करवाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के हवाले से था, पैराग्राफ की टेस्टिंग के हवाले से था। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पी का टैग ओपन करता हूँ और पी का टैग ओपन करने के अंदर इसके अंदर कोई भी पैराग्राफ लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें शॉर्टकट पैराग्राफ लिखने की शॉर्टकट कीज है लॉरम। आज जैसे मैं लॉरम लिखूंगा और टैब की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिकली एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मेरे सामने अपेयर हो जाएगा, ये देखें। तो मैं यहाँ पर आप ये देखें टेक्स्ट को मुझे स्क्रॉल करना पड़ा अपने एडिटर के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा, मैं इसको वर्ड रैप कर दूंगा। अब ये देखें टेक्स्ट मेरी इस फॉर्मेटिंग पर आ गया। अब आपने यहाँ गौर से देखा होगा कि आपने यहाँ पे पी का टैग लिखा और पी का टैग क्लोज करा है। अब मैं इसको फाइल को देखें ऊपर डॉट्स बना हुआ रहा, मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, ये देखें डॉट चला गया। अब मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो मेरा पैराग्राफ का टैग यहाँ पे दिख रहा है, आपको पैराग्राफ का टैग आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं सपोज करें कि मैं 3 पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 3 पैराग्राफ और फिर इसके अंदर भी एक टैग दे दिया लॉरम का और टैब का की प्रेस करी, ये देखें 2 पैराग्राफ हो गए। फिर मैं एक पैराग्राफ और ऐड करता हूँ, मैंने पी लिखा और पी लिखने के बाद मैंने फिर टेक्स्ट लिखा, जो भी आप लिखना चाहते हैं, लॉरम हो गया। अब मेरे फाइल को सेव करता हूँ, देखिए कंट्रोल एस प्रेस करूंगा और यहाँ पे आके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ। अच्छा, अब हमने ये पैराग्राफ के टैग को तो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया कि पैराग्राफ का टैग किस तरीके से लगाया जाता है और उसके अंदर टेक्स्ट किस तरीके से लिख रहे होते हैं। अच्छा, एक कॉमन गलती होती है, ये गलती मत कीजिएगा, मैं वो गलती करके भी दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने इसके अंदर एक पी का टैग खोला और पी के टैग के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, मतलब टैग डाल दिया। अब पी के टैग के अंदर पी का टैग नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं पी या ऐसे, ये मिस्टेक से ये ऐसे भी नहीं कर सकते कि मैंने पी का टैग यहाँ पे ओपन करा और यहाँ पे मैंने रिसेंटली क्लोज कर दिया, नहीं हो सकता, ये आपने गलत तरीका इस्तेमाल करा है। देखें ये पी का टैग कहाँ बंद होना चाहिए था, यहाँ बंद हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वाली चीज को कहाँ बंद होना चाहिए था, ये इसी के अंदर बंद होना चाहिए था ना। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, या आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी होती है। तो एनीवे, तो ये हमने 3 पैराग्राफ बना लिए, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। अच्छा, एक पी का टैग होता है, एक हमारे पास प्री का टैग होता है। अब मैं प्री का टैग भी आपको दिखाता हूँ, प्री का टैग क्या करता है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास, मैं सबसे नीचे क्या काम करता हूँ, एक प्री का टैग लगा देता हूँ, ये देखें, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ का टैग और इसको कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग, ठीक है, इसको प्री फॉर्मेटेड टैग कहा जाता है। अब देखें मैं यहाँ पे भी पैराग्राफ ही लिखता हूँ, ये देखें, अब ये भी मैंने पैराग्राफ लिखा, ये भी मैंने पैराग्राफ लिखा, ये भी मैंने पैराग्राफ लिखा और ये भी एक पैराग्राफ ही है, लेकिन इस पैराग्राफ को हम कहते हैं प्री फॉर्मेटेड। तो ये वाला टैग तो आपको समझ में आ गया कि क्या कर रहा है।
तो 3 पैराग्राफ लिखे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर और एक प्री का टैग लगा दिया। अब प्री का टैग भी पैराग्राफ का टैग होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको कुछ आइडिया होगा। मैं आ गया, फाइल को पहले सबसे पहले मैंने सेव कर लिया था। अब मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखें, अब ये आपने देखा कि प्री फॉर्मेटेड टैग किस तरीके से नजर आ रहा है। अब यहाँ पे और से देखिएगा, ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला पैराग्राफ और से देखिएगा, पैराग्राफ नंबर 3, इसमें मैं कोई चेंजेस करूंगा और इसमें मैं कोई चेंजेस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखें, मैं पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर मैंने क्या काम करा, पैराग्राफ 3 के अंदर मैंने इसमें एक स्पेस दे दिया, ये देखें, दे दिया किस पैराग्राफ के टैग में, और मैंने इस फाइल को क्या करा, सेव करा। मैं वापस आके कंट्रोल एस करता हूं और मैंने यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करा। देखें, ये वाले पैराग्राफ में मैंने स्पेस दिया है। कौन से वर्ड के बाद स्पेस दिया है, ये सिट अमिट के बाद स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस दिया है। अब देखिए, रिफ्रेश करूंगा ना, स्पेस आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना। अब यही वर्क मैं नीचे करता हूँ, प्री के टैग में करता हूँ। ये देखिएगा, मैंने आके यहाँ पे स्पेस दे दिया, यानी एक इस पैराग्राफ में दिया और एक इस पैराग्राफ में दिया। अब मैं इस फाइल को आगे सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए डॉट्स बना हुआ आ रहा है, और मैंने इस फाइल को आगे यहाँ पे सेव करा और इसको आगे रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगा प्री फॉर्मेटेड टैग करता क्या है। प्री फॉर्मेटेड टैग जिस तरीके से जितना स्पेस होगा वो स्पेस देगा। अब यहाँ पे और से देखिएगा, मैं एक और दिखा देता हूँ। देखिए, लॉरेम के बाद मैंने यहाँ पे पहले वाले टैग में कितना स्पेस दिया, इसमें दिया ना मैंने। अब वहां देखिए, रिफ्रेश करूंगा ना, देखिए यहाँ पे इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यहीं पे लिखा हुआ है ना, ये देखिएगा, ये कोई असर नहीं पड़ा। अगर यही प्री फॉर्मेटेड में करता हूं मैं, लॉरेम के बाद स्पेस देता हूं, ये देखें, मैंने स्पेस दिया और फाइल को मैंने सेव करा या कंट्रोल एस प्रेस करा। मैं इधर आके देखता हूं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, और से देखिएगा, ये देखें आगे स्पेसिंग। तो प्री फॉर्मेटेड का मतलब होता है जिस वे में आपने पैराग्राफ लिखा होगा, जिस अंदाज में लिखा होगा, जितनी स्पेसिंग होगी, जितना आपने जो वो उसी फॉर्मेट में दिखाएगा। और पैराग्राफ का टैग ऐसा नहीं करता। आई थिंक सो ये बात हमारे पास क्लियर हो गई होगी, पैराग्राफ के टैग में और प्री फॉर्मेटेड टैग में क्या फर्क होता है। कभी भी हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं, इसका आंसर्स क्या करते हैं हम इंटरव्यू वगैरह में, तो यही करते हैं। प्री और प्री फॉर्मेटेड टैग में ये फर्क होता है। प्री फॉर्मेटेड में ये होता है कि जैसा टैग जिस फॉर्मेट पे लिखा होगा उसी वे में दिखाएगा, और पैराग्राफ का टैग नॉर्मल फॉर्मेट पे दिखाएगा, जो उसका अपना सेल्फ फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब इधर आते हैं, मैंने ये प्री फॉर्मेटेड का टैग भी समझा दिया और ये हमारे पास आ गया। सारे टैग में यहाँ पे सेव रखूंगा ताकि आपको पता चलता जाएगा कौन सा टैग क्या काम कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ टैग्स और होते हैं। वो टैग हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टैग के हवाले से। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे HTML के हेडिंग टैग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हमारे पास होते हैं 6 तक होते हैं, H1, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके सिर्फ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आते हैं H1, ये H1 क्लोज हो गया। हेडिंग के जो टैग्स होते हैं हमारे पास वो 6 होते हैं। अब ये 6 टैग हम यहाँ पे बना लेते हैं, यानी 1 ओपन होगा तो 1 क्लोज होगा, 2 ओपन होगा तो 2 क्लोज होगा, 3 ओपन होगा तो 3 क्लोज होगा, और 4 ओपन होगा तो 4 क्लोज होगा। तो मैं यहाँ पर 4 ओपन करता हूँ और 4 क्लोज करता हूँ, 5 ओपन करता हूँ तो 5 क्लोज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक टैग और बनाते हैं, 6 का हो गया, ये 6 ही टैग होते हैं। अच्छा, इन 6 टैग का फायदा क्या होता है, ये बेसिकली हेडिंग टैग कहलाते हैं। हेडिंग टैग कहलाते हैं, तो इसमें क्या फायदा होता है, देखें H1 ओपन हुआ, H1 क्लोज हुआ, सो H1 क्लोज, H2 ओपन हुआ, H2 क्लोज हुआ। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अब मैं सपोज करें, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ HTML का, यहाँ पर हेडिंग टैग लिखता हूँ। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर हेडिंग टैग सारे दिखा दूं आपको। H1 लिखा, अब मैंने H1 के अंदर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा मिसाल के तौर पे parkchannel.com, ये मैंने कुछ भी नाम दे दिया, यानी पार्क चैनल या .com छोड़ देना, हम कर देते हैं हेडिंग देते हैं पार्क चैनल वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। अब इधर आते हैं, हम देखें H1, ये मैंने कॉपी करा, H2, पहले H1 को हम जाके देखते हैं। मैंने फाइल को सेव करा, फाइल को सेव करता हूँ, मैं कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे और से देखिएगा, H1 का जो टैग है ना, मैंने पैराग्राफ के ऊपर लगाया है, तो H1 यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, मैं 6 स्टाइल जो थे ना, मैं 6 स्टाइल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, H2, मैंने इसके अंदर समझे, सपोज करें मैंने यही टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यही एलिमेंट लिख रहा हूँ। अब ये देखिएगा, इन दोनों में फर्क नजर आ जाएगा आपको, यानी H1 सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, बड़ा साइज होता है, H2 जो है उससे कम होता है। इसी तरीके से मैं आता हूँ H3, मैंने कंट्रोल C करा, एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, मैंने एक और हेडिंग टैग बनाता हूँ, मैं इधर आ गया और सेव करा फाइल को, और इधर आके देखता हूँ मैं, ये देखें H3 इससे कम हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो हेडिंग के स्टाइल है ना, वो 6 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 क्लोज करा, इसी तरीके से मैं इसको करता हूँ 5, और मैंने यहाँ पे 5 लिखा और 5 क्लोज करा, ओपन करता हूँ 5, उसके बाद फिर मैं आता हूँ 6। अब 6 के बाद नहीं होते, यहाँ पर आके मैंने लिखा 6, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा,
6 के बाद हमारे पास नहीं होते। अब आपको यहाँ पे गौर से देखेंगे ना तो आपको क्या बताएगा, एक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6, ये हेडिंग के टैग कहलाते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई हेडिंग के टैग किस तरीके से, इसके साइजिंग क्या होती है। अब सपोज करें मैंने सोचा यार ये जो H2 का टैग है ना, कंट्रोल X, और मैंने इस पैराग्राफ के बाद लगा दिया। अब क्या होगा, पहले तो ये हेडिंग का टैग दिखाएगा डॉक्यूमेंट मेरा, फिर पैराग्राफ का टैग दिखाएगा, फिर H2 का टैग दिखाएगा। ये देखिएगा, मैं इस पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये H1, H2, H3, H4, H5 और फिर क्या आया, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद H2 का टैग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो कौन सी चीज कहां पे रखनी है। ये आप रखोगे, पैराग्राफ पहले रखना है, बाद में रखना है, पैराग्राफ के साइड में रखना है, बराबर में रखना है, वो जो भी कुछ काम करेंगे आप उसी हिसाब से करेंगे। तो अभी हमारी जो HTML की क्लास है ना, सिर्फ एलिमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जैसे पैराग्राफ का टैग है, स्टाइलिंग करना, साइड में करना, राइट करना, बॉटम करना, वो सारा हम काम करते हैं CSS से, ठीक है। तो अभी हम जो हमारी क्लास है ना वो टोटल CSS है, हम पूरा कंप्लीट A to Z वेबसाइट का पेज बनाना सीखेंगे। पहले तो हमें ये सबसे पहले समझना है, ये खाली कमरा है, मतलब खाली डॉक्यूमेंट में, इसमें हम AC रख रहे हैं, फर्नीचर रख रहे हैं, LCD रख रहे हैं, घड़ी रख रहे हैं, फिर हम इसको आखिर में क्या करते हैं, जगह पे लगाते हैं, तो वो पोजीशंस होती है, वो काम क्या करती है, CSS करती है। तो अभी हमारा टॉपिक HTML का है, हम सारे एलिमेंट HTML का अंडरस्टैंड करेंगे हमारी 4-5 क्लासेस के अंदर। उसके बाद हम CSS पाएंगे तो A to Z VIP गुड लुकिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। एनीवे, तो ये हमारे पास H1, H2, H3 के टैग्स होगा। याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है भाई हाउ मेनी टैग ऑफ द हेडिंग टैग इन HTML, तो हम कहते हैं 6 टैग इन HTML, H1, H2। अच्छा, अब एक कॉमन गलती होती है, कॉमन गलती मैं आपको हर जगह पे बताता जाऊंगा। देखिए, एक स्टूडेंट ने क्या करा कि एक उसने ये ऐसे कर लिया, उसने यहां से कट करा और ये इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, H3 यहां स्टार्ट हो रहा है, इसको इसका एलिमेंट यहीं बंद होना चाहिए था, इसने कहां बंद कर दिया, H4 के अंदर बंद कर दिया। ये कॉमन गलती है, ये ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी टैग में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते आप, ये देखें, फर्ज करें मैंने यहाँ पे H1 लिखा, सपोज करें, और H1 क्लोज पता क्या कर दिया, यहां कर दिया, ये भी कॉमन गलती है। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट यहीं बंद होना चाहिए था, इसके अंदर नहीं लिखना चाहिए था। तो यानी कोई भी टैग होगा उसको इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, हमारे पास ये आ गया हेडिंग का टैग। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा, हम पैराग्राफ के टैग को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए, प्री के टैग को भी अंडरस्टैंड कर गए, और हेडिंग के टैग को भी अंडरस्टैंड कर गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम समझेंगे लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल लाइन। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक लाइन को लगाएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा HR, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ आपने एक चीज गौर करी, मैंने यहाँ पर लिखा HR हॉरिजॉन्टल रो, यानी HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको ओपन करा था तो इसको क्लोज कैसे करा, ऐसे। पैराग्राफ को ओपन करा, पैराग्राफ को क्या करा, क्लोज ऐसे करा। इसका जो क्लोजिंग है ना, मैंने आपको शुरू के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे टैग हैं जिनकी क्लोजिंग इस वे में होती है, तो आप इसको इस तरह से क्लोजिंग करेंगे। अब देखिए, मैंने H हॉरिजॉन्टल लिखा है, किसके बाद लिखा है, पैराग्राफ के बाद। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा क्या होगा, आ गई एक लाइन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन होनी चाहिए, कंट्रोल C, इसके बाद भी लगा दिया मैंने, ये देखें, सही है। मैंने इसके इस पैराग्राफ के बाद भी एक लाइन दे दी, और फिर मैंने सोचा यार प्री के टैग के बाद भी एक लाइन दे देता हूं। अब देखिए मेरी लाइन कहां का ड्रॉ हो गई, मैं इसको सेव करता हूं, फाइल को मैंने सेव किया, कंट्रोल S प्रेस करके, ये देखें ये आ गई, इस पैराग्राफ के बाद एक लाइन आ गई, इस पैराग्राफ के बाद लाइन आ गई। अब आपको ये पता होना चाहिए फिलहाल कि हेडिंग का टैग क्या होता है, पैराग्राफ का टैग क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल रो का टैग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल का रो क्या काम करता है। तो अभी हमने जो टैग्स की अंडरस्टैंडिंग करी है ना, वो क्या अंडरस्टैंडिंग करी है, वो ये अंडरस्टैंडिंग करी है कि भाई पैराग्राफ का टैग और प्री का टैग, प्री का टैग और पैराग्राफ का टैग में क्या फर्क होता है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। हेडिंग के टैग कितने होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, और हेडिंग के साथ हॉरिजॉन्टल रो क्या काम करता है उसका भी हम समझ गए। अब हम चलते हैं ब्रेक का टैग। ब्रेक का टैग क्या काम करता है, ये देखिएगा। अब मैंने यहां पर सोचा ये H1 है और H3 है, गौर से देखिएगा, मैं इसको आगे रिफ्रेश करता हूं, मैंने इसको आगे यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये H1 है और ये H3 है, ऐसा ही है ना। अब देखें H1 और H3 के दरमियान में क्या करता हूं, एक BR का टैग लगाता हूं, उसको ब्रेक का टैग कहते हैं, ये BR लगा दिया। अब जैसे मैंने BR लगाया, इस फाइल को मैं कंट्रोल S करके सेव करूंगा, या यहां से सेव करेंगे आप, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, आपसे ये देखिएगा, देखा कुछ फर्क, देखा थोड़ा सा एक स्पेस आ गया दोनों पैराग्राफ के दरमियान, मतलब दोनों हेडिंग के दरमियान। अब मैंने कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कितनी लाइन ब्रेक करिए, 4, 1 2 3 4। मैंने इस फाइल को सेव करा, कंट्रोल S करा, और इधर आके रिफ्रेश करा, ये देखिएगा 4 आ गए। अच्छा, अब मैं एक काम और करता हूं, मैं यही लाइन को कॉपी करता हूं ब्रेक को, और मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। यहाँ पे कितनी लाइन ब्रेक करी है मैंने, 3।
यानी इस पैराग्राफ के बाद 3 ब्रेक लाइन होंगी और उसके बाद HR आएगा। ये देखिएगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखा यहाँ पे कितना स्पेस आ गया, 3 लाइन का ब्रेक का स्पेस आ गया और उसके बाद फिर क्या आ रहा है, HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो। अच्छा अब एक काम ये करते हैं, यहाँ पे एक और चीज गौर से देखिएगा, कंट्रोल C। अब ये किसके इधर ब्रेक दे रहा हूं मैं, ये देखें, तो होने क्या चाहिए, इस टेक्स्ट के बाद लाइन ऑफ ब्रेक कितनी होंगी, 4। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं क्या हो रही है, नहीं देखा। यानी आपको ये भी समझ में आ गया कि आप पैराग्राफ के अंदर भी लाइन ऑफ ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था लाइन ऑफ ब्रेक। अब एक स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए, हेडिंग का टेक क्या करता है, BR का टेक क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रो का टेक क्या करता है, प्री का टेक क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड का टेक क्या करता है। ठीक हो गया, तो ये कुछ टेक्स हम अंडरस्टैंड करें। अब हम चलते हैं फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो हमारा जो अब नेक्स्ट स्टेप्स है ना वो फॉर्मेटिंग है। क्या है हमारा, हम HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम ये चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास कुछ मजीद HTML के ऐसे टैग हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं, यानी जो मेरा पैराग्राफ होगा उसी के अंदर मैं इनको इस्तेमाल करूंगा फॉर्मेटिंग से रेलिवेंट। अब यहाँ पे गौर से देखा, पहला टेग हमारे पास है बी का। बी का टेग क्या है, अच्छा मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो चैप्टर को आप समझें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एलिमेंट, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हम यहाँ पे कहते हैं टेग एलिमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेग एलिमेंट। तो ये सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं बी को। अच्छा किसके फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है, टेक्स्ट के। अब टेक्स्ट मेरे पास क्या चीज है, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें सेकंड पैराग्राफ, ये वाला है ना, ये सेकंड पैराग्राफ है। मैंने इस पर आ गया और इस वाले वर्ड को मैंने क्या बोला, बी का टेग लगाया। अच्छा ये इसी के, ये देखें बी का टेग लगाया और यहाँ पे बी का टेग क्लोज कर दिया। कहाँ पे बी का टेग क्लोज किया, ये याद रखिए सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में मैंने इस वर्ड को क्या बोला, भाई इससे पहले एक बी का टेग लगे और इससे पहले एक बी का टेग क्लोज हो जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें सेकंड पैराग्राफ में आपने देखा क्या हो गया, ये जो वर्ड था ना ये बोल्ड हो गया, बी का मतलब बोल्ड हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक और टेग इस्तेमाल होता है, स्ट्रॉन्ग का टेग। मैं यहां पर आता हूं स्ट्रॉन्ग, और मैंने क्या करा, इसको कंट्रोल X करा और यहां पे आके कंट्रोल V कर दिया। ये हो गया बोल्ड और ये हो गया स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला भाई ये वाला जो वर्ड है ना ये स्ट्रॉन्ग के अंदर आए और ये वाला जो वर्ड है ना वो बी के अंदर आए। अब मैं बजाहिर देखूंगा ना तो आपको दोनों चीजें सेम लगेंगी। ये देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखें ये भी बोल्ड हो रहा है, और से देखें, और ये भी बोल्ड हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें बोल्ड हो रही है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपको समझा देता हूँ। HTML5 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। HTML से पहले जो चीज चलती थी HTML की 5 के वर्जन से पहले, तो क्या यूज होता था, बोल्ड। लेकिन बोल्ड आप अभी भी यूज कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन लेटेस्ट में क्या कर दिया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो दोनों ऑप्शन मौजूद है। जब भी आप कभी इंटरव्यू में बैठे हुए हो, आपसे सवाल पूछा जाए बोल्ड बी का टेग और स्ट्रॉन्ग के टेग में क्या फर्क है, तो हम कहते हैं भाई दोनों सेम टेग होते हैं, दोनों ही बोल्ड करते हैं, लेकिन एक न्यू HTML5 के लिए यूज होता है स्ट्रॉन्ग का और ओल्ड के लिए बी का टेग, लेकिन दोनों कैजुअली यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर, दूसरे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ। यहाँ पे हम दोबारा आते हैं और यहाँ पे देखें ये हमारे पास बी का टेग भी हो गया, दूसरा कौन सा टेग, स्ट्रॉन्ग, यानी बोल्ड टेक्स्ट और ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, मतलब ये HTML5 का टेग है। अब हम आते हैं इटैलिक। इटैलिक के लिए क्या यूज होता है, आई। अब मैं यहां पर आता हूं, मैं किसी भी टेक्स्ट को सपोज करें ये लिखा हुआ है हमारे पास ये वाला टेग, मैं इससे पहले आई का टेग लगा देता हूं। मैंने यहां पे लिखा आई का टेग और कंट्रोल X करा और मैंने इसको बोल दिया भाई यहां से लेकर यहां तक का मेरा कंटेंट, यानी आई का जो टेग है यहां से स्टार्ट होगा, यहां से इधर होगा, ये आई का टेग क्या करेगा। अब इस वर्ड को क्या करेगा, मैं फाइल को सेव करता हूं। फाइल को सेव करने के बाद मैं इधर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखें ये वाला टेग क्या हो गया, और से देखें इटैलिक हो गया, है ना। अच्छा ये आई का जो टेग है वो इटैलिक है। अच्छा अब हम इधर आते हैं, एक टेग और इस्तेमाल होता है हमारे पास, वो कौन होता है, एम्फाइज का टेग इस्तेमाल होता है, EM का। EM का टेग क्या काम करेगा, अब मैं सपोज करें सेकंड पैराग्राफ में इस वाले वर्ड को मैं यहां पर आके लिखता हूं EM, और मैंने यहां पर आके लिखा कंट्रोल X और मैंने यहां पे आके लिखा कंट्रोल V। अब ये वाला टेग भी क्या कर रहा है, इटैलिक कर रहा है, गौर से देखिएगा, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर EM का टेग लगा दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं या कंट्रोल S प्रेस करें, इधर आके रिफ्रेश करिएगा, ये देखें सेकंड पैराग्राफ में भी देखें, एक तो ये तो पहले ये आई का टेग है, इटैलिक हो रहा है, और ये कौन सा टेग है, EM का टेग है, एम्फाइज का टेग है, ये भी इटैलिक कर रहा है। यानी इन दोनों में क्या फर्क है, अच्छा इन दोनों में फर्क यही है, ये ओल्ड HTML के लिए इस्तेमाल होता था आई का टेग, और ये किस लिए होता है, लेटेस्ट HTML5 के लिए इस्तेमाल होता है EM का टेग, तो आप EM का टेग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्या काम कर रहे हैं, इटैलिक के लिए यूज हो रहे हैं। अब हम आते हैं, ये बोल्ड भी समझ गए, स्ट्रॉन्ग भी अंडरस्टैंड कर गए, आई भी कर गए, एम्फेसिस भी कर गए। अब हम आते हैं मार्क की तरफ।
ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को मार्क कर देगा। अब मार्क से मुराद क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ, सपोज करें कि मैंने ये वाला टेक को मार्क करना चाहता हूँ, मैंने लिखा MARK मार्क, और ये वाला मैंने कंट्रोल X करा और यहाँ पर आके इसको मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है हमारे पास, मार्क का जो टेग है ना, मार्क का टेग, ये देखें मार्क का टेग हमारे पास ये, मार्क का टेग क्या काम करता है, मैंने इस टेग को बोला भाई इस टेग को मार्क करो, यहाँ पे ओपन करा और यहाँ पे क्लोज करा, ठीक है। अब मैं इसको आगे फाइल को सेव करता हूँ, मैंने कंट्रोल S प्रेस किया और यहाँ पर आगे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मार्क से क्या हो गया, यानी आपका वो जो टेक्स्ट था हाईलाइटेड हो गया, मार्क हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसमें अब जाहिर सी बात है ये हमें पता, अब देखिए हम सारे काम किसके अंदर कर रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर कर रहे हैं ना, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के टेग होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल के टेग की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल का टेग क्या काम करता है, स्मॉल का टेग सपोज करें कि मैं इस वाले पैराग्राफ को, ये जो स्लोट लिखा हुआ है, मैं इस पर आता हूँ स्मॉल, और स्मॉल के टेग को मैंने यहां से कट करा और यहां से लेकर यहां तक मैंने बोला भाई इस टेक्स्ट को तुम स्मॉल कर दो। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि करेगा क्या। मैं इसको आके सेव करता हूँ फाइल को, कंट्रोल S प्रेस करके, यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें, ये देखा आपने क्या हो गया, स्मॉल हो गया, यानी नॉर्मल टेक्स्ट से ये थोड़ा स्मॉल हो गया, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल टेग इस्तेमाल करना है तो स्मॉल टेग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे समझ में आ गया। अब हम आते हैं डेल का टेग, ये क्या करता है, डिलीटेड टेक्स्ट करता है। डिलीटेड टेक्स्ट क्या होता है, अब इधर आते हैं, सपोज करें मैं ये वाला टेग है, कौन सा टेग है, ये वाला, मैं इससे पहले डेल लगा देता हूँ और मैंने डेल को यहां से लेकर यहां तक मैंने पैराग्राफ नंबर यहां तक मैंने इसको करा। अब मैंने इस कंटेंट को क्या कहा कि भाई इस पर डेल का टेग स्टार्ट हो, डेल का टेग एंड हो। अब ये डेल का क्या टेग क्या काम करेगा, मैंने सेव करा फाइल को, कंट्रोल S प्रेस करके, ये देखें वो नहीं होता अक्सर बेशतर देखते हैं आपको टेक्स्ट को लिख देते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं उसको, हम टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है ना। तो अब इधर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये हमारा डेल का टेग हो गया। अब इस सेक्शन का टेग यानी इंसर्टेड टेग क्या काम करता है, ये इंसर्टेड टेग क्या काम करेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद सफर करें पैरा नंबर, ये इस पैराग्राफ पर आ जाता हूँ, ये रहा, मैंने इसको जो है ना INS इंसर्टेड का टेग लगाया और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको इंसर्टेड का टेग रख दिया। अब ये मैंने इस वाले टेग के ऊपर लगाया, मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखें, ये देखा आपने इंसर्टेड टेग में क्या हो गया, यहाँ पे बिटवीन लाइन आई है और यहाँ पे अंडरलाइन आई है। अच्छा, एक और चीज होती है यहाँ पर ना, अंडरलाइन में हम क्या काम करते हैं, देखिएगा एक टेग और आता है हमारे पास। अब एक टेग कौन सा होता है, देखें ये वाला पैराग्राफ है ना, सपोज करें मैं यहाँ पे एक अंडरलाइन लगा लेता हूँ, मैंने लिखा यू का टेग भी अंडरलाइन ड्रॉ करता है, ये देखें मैंने यहाँ पर आ गया और इसको बोला भाई अंडरलाइन, एक अंडरलाइन मैंने यहाँ यू के टेग का इस्तेमाल करा और एक मैंने कहाँ पे करा, और एक मैंने सेक्शन का टेग यहाँ पे करा। अब मैं गौर से यहाँ पे आगे देखिएगा पैराग्राफ नंबर के अंदर, ये देखें यहाँ पे भी अंडरलाइन आ गई और यहाँ पे भी आ गई, लेकिन ये किससे आ रही है, यू से आ रही है, और ये किससे आ रही है, इंसर्टेड टेग से आ रही है। इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई ये इन दोनों में क्या फर्क है, तो हम पता क्या कहते हैं, ये HTML ओल्ड है, कौन सा यू वाला काम, और ये है HTML न्यू इंसर्टेड वाला काम। तो ये दोनों टेग इस्तेमाल होते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहे इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं हम, और हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, यहां पर मैं एक आपको वर्ड की फाइल से समझा देता हूँ। देखें मैंने लिखा मैंने यहाँ पे लिखा H2O, ये एक फार्मूला है ना, 2 कहाँ होता है, 2। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ वर्ड के अंदर दिखाता हूँ, ये देखें ये आ गया 2 H2O, ठीक है। अच्छा, मैं अगर Audio Jungle.